जो बीत गया उसमें उलझना नहीं चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने अपने विचारों और उपदेशों से दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया और समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने में अपना अहम योगदान दिया। गौतम बुद्ध भारत के महान दार्शनिक, धर्मगुरु, एक महान समाज परिवर्तक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने देश में ही नहीं, विदेशों में भी अपना अमिट प्रभाव छोड़ा है। तो आइए सुनते हैं महात्मा गौतम बुद्ध की गाथा। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 वर्ष में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में राजा शुद्धोधन के घर में हुआ। उनकी माँ का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध जी के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माँ का निधन हो गया, जिसके बाद उनका लालन पालन उनकी मौसी तथा राजा की दूसरी पत्नी रानी गौतमी ने किया। जन्म के बाद उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने घोषणा की कि यह बालक या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथदर्शक सन्यासी बनेगा। इस बात से राजा शुद्धोधन बहुत ही चिंतित हुए। अगर पुत्र सिद्धार्थ सन्यासी बनेंगे तो मेरा राज्य कौन संभालेगा? इसीलिए महाराज ने अपने पुत्र को कोई भी दुख, दर्द, परेशानी महसूस नहीं होने दी। राजकुमार सिद्धार्थ को राजमहल से कभी बाहर जाने नहीं दिया। राजा ने राजकुमार के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध किया। उनके लिए 3 ऋतुओं के आधार पर 3 महल बनवाए, जहां नाच गाना तथा मनोरंजन की भरपूर व्यवस्था थी। राजकुमार सिद्धार्थ ने राजमहल में ही अपनी शिक्षा गुरु विश्वामित्र से पूरी की। उन्होंने वेद उपनिषद के साथ साथ युद्ध विद्या की शिक्षा प्राप्त की। 16 वर्ष की आयु में राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ। विवाह के कुछ साल बाद पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। पुत्र का नाम राहुल रखा गया। इतनी सब सुख सुविधा होकर भी राजकुमार सिद्धार्थ को सांसारिक मोहमाया नहीं बांध सकी। राजकुमार राजमहल के बाहर की दुनिया देखना चाहते थे। उन्होंने पिताश्री के पास नगर भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त की। महाराज ने उन्हें जाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन उन्होंने अपने सेवक को राजकुमार सिद्धार्थ के बाहर जाने से पहले उनके रास्ते की दुख भरी चीजें हटाने को कहा और राजकुमार सिर्फ सुख भरा दृश्य ही देखे, ऐसा आदेश दिया। फिर राजकुमार अपने सारथी को लेकर नगर भ्रमण पर निकल पड़े। सभी तरफ सुख ही सुख उन्हें दिखाई दे रहा था। तभी कहीं से उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वो लकड़ी के सहारे चल रहा था। राजकुमार ने वृद्ध व्यक्ति पहली बार ही देखा। उन्होंने सारथी से प्रश्न किया कि यह कौन है? सारथी ने उत्तर दिया, यह वृद्ध व्यक्ति है। उनकी आयु हो चुकी है। जीवन में हर किसी को वृद्ध होना पड़ता है। यह सुनकर राजकुमार चिंतित हुए और राजमहल लौट गए, लेकिन उनके मन से वह वृद्ध व्यक्ति का विचार नहीं जा रहा था। एक दिन वो किसी को बिना बताए नगर भ्रमण पर निकल गए। उन्होंने एक रोगी को देखा। उसे कुष्ठ रोग हुआ था। वह दर्द के कारण रो रहा था और आगे जाने के बाद उन्हें देखा 4 आदमी कंधा देते हुए अर्थी उठाकर ले जा रहे थे और उनके पीछे बहुत से लोग रो रहे थे। इन सभी दृश्य से राजकुमार सिद्धार्थ विचलित हुए। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है ऐसे जवानी पर जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है ऐसे स्वास्थ्य का जो शरीर को नष्ट कर देता है, और धिक्कार है ऐसे जीवन का जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर लेता है। और वे मन ही मन विचार करने लगे, क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा ही इसी तरह होती रहेगी? उन्होंने जान लिया हर किसी को अंत में मरना ही है, तो मैं यहाँ नश्वर शरीर में क्यों पड़ूं? शरीर के सारे बंधन मुझे तोड़ने ही पड़ेंगे। यही कड़वा सत्य है। मैं संन्यास लेकर संसार के जन्म, मरण और दुखों से मुक्ति के मार्ग की तलाश करूंगा। उन्होंने पिताश्री से आज्ञा ली और सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त होकर प्रसन्न चित्त से सन्यासी बनने का निर्णय लिया। राज्य का मोह छोड़कर राजकुमार सिद्धार्थ तपस्या के लिए राजगृह पहुंचे, जहां उन्होंने भिक्षा मांगनी शुरू की। घूमते घूमते उदक रामपुत्र के पास जा पहुंचे, जहां उन्होंने योग साधना सीखी, समाधि धारण करना सीखा, लेकिन संतोष नहीं मिला। जिसके बाद वह अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने प्रत्येक साधु, संत, महात्मा, ऋषि मुनियों के पास जाकर योग, तपस्या, साधना सीखी और उरुवेला जाकर कठोर तपस्या करने लगे। 6 साल तक कठोर तपस्या करने के बाद भी उन्हें प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला।
लेकिन इतनी लंबी कड़ी तपस्या करने के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था और अब वो पूरी तरह निराश हो गए थे। एक रात सारी इच्छाओं का त्याग कर पूरी तरह निर्विकार होकर वो पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए और उसी रात सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी अविजया नष्ट हो गई और उन्हें बोधि प्राप्त हुई और वे 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद 45 वर्ष उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने काशी के पास सारनाथ में सबसे पहला धर्मोपदेश दिया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया, यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म के अग्निहोत्र, गायत्री मंत्र, ध्यान और अंतर्दृष्टि, मध्यम मार्ग का अनुसरण, 4 आर्य सत्य, अष्टांग रास्ते जैसे संकल्पों का प्रचार प्रसार किया। गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार के लिए भिक्षुओं को भेजा। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में घोषणा की कि वह जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। जीवन के अंत में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। ईसा पूर्व 484 में उनका परिनिर्वाण हुआ। मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा। अशोक आदि सम्राट ने विदेशों में भी धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत के अतिरिक्त बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, वर्मा, थाईलैंड, हिंद चीन, श्रीलंका आदि में फैल गया। गौतम बुद्ध के विचार चिरकालातीत है। उन्होंने जन्म और मृत्यु के अंतिम सत्य का ज्ञान दिया। अपने इन महान विचारों से सभी प्राणी मात्राओं को उन्होंने तेजोमय किया। ऐसे महात्मा गौतम बुद्ध की महान गाथा को हमारा कोटि कोटि वंदन। दोस्तों, ऐसे ही महान गाथाएं सुनने के लिए गाथा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको कोई भी महान गाथा सुननी है तो हमें कमेंट द्वारा सूचित कीजिए। धन्यवाद।